हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान और जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी उत्तरी महासागर, डी लाल सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लाल सागर। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी लाल सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए संपत्ति कर, बी भवन कर, सी भूमि कर, डी वाहन कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संपत्ति कर। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी सीवी रमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, जातक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए वैष्णवों का, बी जैनों के, सी बौद्धों के, डी शैवों के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बौद्धों के। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए रेतीली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी दमोट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी काली मिट्टी। दोस्तों, इसका आंसर हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, क से कपास और क से काली मिट्टी। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि कपास उगाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होगी, तो वह होगी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ, ए वोल्ट मीटर, बी एनीमोमीटर, सी कंप्यूटर, डी अमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमीटर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? ऑप्शन दिया हुआ, ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, बुलंद दरवाज़ा निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन दिया हुआ, ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या ऑप्शन दिया हुआ है, ए नोट जारी करके, बी सरकार से ऋण लेकर, सी प्रतिभूतियों जारी करके, डी विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभूतियां जारी करके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है लोकनायक। ऑप्शन दिया हुआ है, ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जयप्रकाश नारायण।
तो यहाँ लोकनायक कहा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। यदि यहाँ पे यही इसी प्रश्न को लोकमान्य कहा जाता तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यहाँ पे लोकनायक कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, बिहार, झारखंड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। दोस्तों इस प्रश्न में भी लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो असम दे दिया गया है, इसके कारण सभी बच्चे असम को ऑप्शन नंबर सी टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आगे के सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं जो कि दिया हुआ असम, बिहार और झारखंड, जो कि बिहार और झारखंड में चाय उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है, बल्कि ना के बराबर। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक, यहाँ पे चाय उत्पादन करने वाले राज्य, चाय उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, ऑप्शन दिया हुआ ए चिकित्सक, बी रसायन शास्त्री, सी भौतिकी शास्त्री, डी जीव विज्ञानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948, जिसे हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। दोस्तों यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोल दिया गया दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां ने बनवाया था, और ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो दिया हुआ है अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। इसलिए जहाँ पे यदि क्वेश्चन में यदि पूछ दिया जाता कि आगरा का लाल किला तो वो अकबर हो जाता, और यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली का लाल किला, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। पालक के पत्ते में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 11 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, ऑप्शन नंबर बी कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, ऑप्शन नंबर सी यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है। तो ये तीनों जो है भारतीय रेलवे का संबंध में सही है, और तो ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी जानवरों की चर्बी, ऑप्शन नंबर सी ताड़ का वृक्ष,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तारपीन का तेल जो है वो चीर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए गुज्जर, ऑप्शन नंबर बी परमार, ऑप्शन नंबर सी करकोटा, ऑप्शन नंबर डी उत्पल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, पाचन है भोजन को, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सरल से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव में बदलने की क्रिया, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, यानी पाचन है जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर डी कम से कम 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए युद्ध भूमि में वीरता के लिए, ऑप्शन नंबर बी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, और जब भी आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसका सही टिक कर सकेंगे। थैंक यू, जय हिंद।